ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय भागीशाय वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंद का आज अष्टादश अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। पिछले प्रसंग में आदि दैत्य हिरण्याक्ष का त्रैलोक की विजय और वरुण लोक में जाकर वरुण को लज्जित करते हुए उनसे युद्ध की भिक्षा मांगने का व्रत वर्णन किया गया। वरुण जी ने कहा कि भाई अब तो हमारी अवस्था बहुत हो गई है। उसकी इस याचना से क्रोध तो बहुत आया, किंतु उन्होंने बुद्धि से काम लिया। कहने लगे कि हमारी अवस्था युद्ध की नहीं रही, तुम्हारे जैसे वीर को युद्ध में त्रस्त करने वाले तो आदि पुरुष परमेश्वर परमात्मा हैं। तुम उन्हीं के पास चले जाओ। तो उसको बड़ी प्रसन्नता हुई कि कोई तो मुझसे युद्ध करने लायक बताया इन्होंने। अब आगे अष्टादश अध्याय में क्या प्रसंग है? श्रीधर स्वामी कहते हैं, अष्टादशे हिरण्याक्ष धरोद्धर त्रिबराहयो निर्विशेषम महायुद्धम देवक्षोभिनिरूप्यते। इस अष्टादश अध्याय में हिरण्याक्ष और पृथ्वी देवी का उद्धार करने वाले भगवान वराह, इन दोनों के युद्ध का, महायुद्ध का निरूपण किया जाएगा। श्रीधर स्वामी महायुद्ध का विशेषण लगा रहे हैं, निर्विशेषम महायुद्धम एक, और दूसरा है देवक्षोभि, देवताओं को क्षुभित करने वाला। इस भयंकर युद्ध को देख करके देवताओं के छक्के छूट गए। निर्विशेषम का अर्थ है कि ऐसा युद्ध कोई और हुआ ही नहीं। असल में युद्ध शत्रु शत्रु में होता है, तो उनको अपने अपने स्पर्धा होती है, दिग्विजय की आकांक्षा होती है, किसी प्रकार के तिरस्कृत होकर के बदला लेने की भावना होती है। किंतु यहाँ हिरण्याक्ष और भगवान श्री वराह में ऐसा तो कुछ है नहीं, इसलिए निर्विशेष युद्ध है। और सच पूछा जाए तो भगवान तो हिरण्याक्ष का कल्याण करने के लिए युद्ध करने में लगे। हिरण्याक्ष भी अपने कल्याण के लिए भगवान से क्रोध और द्वेष मानता है, तो क्रोध और द्वेष का बदला देने के लिए भगवान युद्ध कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा ही है। उसका उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। ऐसा कोई युद्ध संसार में है कि कोई उसमें युद्ध करने वाला कल्याण करने के लिए युद्ध करे? इसे निर्विशेषम
निर्विशेष महायुद्ध, देवताओं को क्षुब्ध करने वाला, यह निरूपण किया जाएगा। हम मूल में मैत्रेय जी कहने लगे, तदेव मा कर्ण्य जलेश भाषितम महामनास्तद विगणय्य दुर्मदः हरेर्विदित्वा गतिमंग नारदात रसातलम निर्विशेष त्वरान्वितः। भगवान मैत्रेय जी वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान की बड़ी मधुर लीला है। इस प्रकार से जलेश भाषितम आकाण्य, जलेश कौन? भगवान वरुण। वरुण ने युद्ध की असमर्थता व्यक्त करके और उसको पता बता दिया कि तृप्ति करने वाला युद्ध भगवान से ही तुम्हारा ठीक होगा। आज तक कोई उसको बराबरी का योद्धा नहीं मिला। सब लोग गया था ना, तो वहां सब भाग गए देवता। जब देखा कि अरे कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो गर्जना करके समझ गया कि सब लीचर है, नपुंसक है, निर्बल है। गर्जना करके विजय घोषणा करके चला आया। फिर भी उसकी युद्ध की इच्छा तो मिटी नहीं, तो कितने वर्षों तक वो समुद्र में पानी की लहरों से जो है गदा प्रहार करता रहा। तब वरुण जी के राजधानी विभावरी पीछे गया है ना, तो उसको बड़ा आनंद आया कि इन्होंने कोई तो ऐसा बताया जिससे मेरा जम करके युद्ध हो सकता है। इसलिए जलेश भाषितम आकर्ण्य, भगवान वरुण के द्वारा कही गई बात सुना उसने, और सुन करके महामना, उसका मन गदगद हो गया, फूल गया। क्यों? अब जो है बराबरी का योद्धा मिल गया, जैसा वरुण जी कह रहे हैं। किंतु वरुण जी ने एक बात और भी कही थी कि इनसे युद्ध करने के लिए जाओ, तुमको तृप्ति तो मिलेगी और कुत्तों से घिर करके मृत्यु को प्राप्त होकर के पड़ जाओगे। इसको तो उसने कुछ गिना ही नहीं। तद बिगड़न, दूसरे वाले वाक्य को वरुण के उसने कुछ भी परवाह नहीं किया। कह रहे ये क्या जाने हमें, क्यों? दुर्मदा, कारण क्या है? दुर्मदा, दुर्मदांध था, ये तो साथ था उसको। हरेर विदित्वा गतिमंग नारदात, दौड़ा दौड़ा आया, कहाँ मिलेंगे भगवान श्री हरि। तो नारद जी ने बताया, प्रसिद्धि थी कि भगवान के भक्त नारद जी जानते होंगे, तो नारद जी ने बता दिया कि वहां चले जाओ रसातल में। पहुंच गया तुरंत। रसातलम निर्विशेष त्वरान्विता, उसको बड़ी जल्दी पड़ी थी कैसे युद्ध का मौका आवे। रसातल में प्रवेश कर गया। ठीक है। कहते हैं कि प्रत्योद्धारम श्रुत्वा महामनाः। अरे वरुण जी के कहने पर मेरे समान युद्ध करने वाला मिल गया मुझे, इसलिए महामनाः, उसका मन बढ़ गया। दूसरी बात जो वरुण जी ने बताई थी कि उनके द्वारा तुम मर करके सो जाओगे अगर भूमि में, शैशिषे इति यदुक्तम तद बिगड़ई, उनको कुछ नहीं गिना। अगणयित्वा, क्यों? क्योंकि वह दुर्मद था। मदांध जो प्राणी होते हैं उनके ऐसे ही उल्टे क्रियाकलाप होते हैं। इसके बाद श्री नारद जी से समाचार पा करके और रसातल में चला गया। ददर्श तत्ताभिजितम धराधरम प्रोन्नीयमाना वनिमग्रदंशया
मुष्णंत मक्षा सुरुचोरुण श्रिया जहास चाहो वन गोचरो मृग। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि रसातल में त्वरान्वितः बड़ी जल्दी में भाग करके रसातल में गया। वहां पृथ्वी को अपने दाढ़ों पर उठा करके लाते हुए भगवान को देखा। अभिजितम भगवान का विशेषण। अभितः जयते इति अभिजित, सब और जो विजय प्राप्त करने वाले, भगवान का नाम ही अजित है। अभिजित का मतलब चारों ओर, अभिउपसर्ग का चारों ओर अर्थ है। यहाँ वहां इधर उधर सर्वत्र जो विजय प्राप्त करने वाले भगवान धराधरम पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। कैसे धारण किए हैं? प्रोन्नीयमाना वनिमग्र दर्शया, अपने दाढ़ के अग्रभाग में ठहरा करके प्रोन्नीयमानाम ऊपर को उठाए हुए पृथ्वी को धारण करके भगवान चले आ रहे हैं। ऐसे पृथ्वी को धारण करके चले आ रहे भगवान को देखा। और विशेषण बता रहे हैं। मुष्णंत मक्षा सरुचोरुण श्रिया, कैसे भगवान धराधर हैं जो अवश्रिया अक्षणा स्वरुच मुष्णंतम, वारा भगवान के नेत्रों की शोभा रक्तिम वर्ण है, लाल वर्ण के नेत्र हैं। और ऐसी शोभा उनसे आभा तेज निकल रहा है कि उस भगवान के रक्त नेत्र के तेज से उस हिरणाक्ष की जो अपनी शोभा है, तेज है, वह मंद पड़ रहा है। मुष्णंतम माने तिरस्कुर्वंतम, भगवान के रक्त नेत्र के तेज से हिरणाक्ष का जो अपना तेज है वह तिरस्कृत हो रहा है। उसके अपने तेज को भगवान अपने रक्त नेत्र की शोभा से जो तिरस्कृत कर रहे हैं, उन भगवान को देखा। और देख करके क्या बोला? जहास चाहो वन गोचरो मृग, हंसा ठठा करके, अरे कहो वन गोचरो मृग, वन में चलने फिरने वाला यह पशु, वन में रहने वाला, जंगल में रहने वाला यह आज जलचर कैसे हो रहा है? पृथ्वी तो समुद्र में थी, जलचर कैसे हो रहा है? ऐसा कह करके हंसा, हंसी हुई एक तरह से। टीका, अधितो जयति इति अधिजित, जो सब और विजय प्राप्त करने वाले भगवान तम श्री हरि, भगवान का दर्शन किया। प्रकर्षण ऊर्ध्वम नियमाना अवनिर्येन, प्रकर्ष करके ऊपर को उठाए हुए हैं पृथ्वी को जो भगवान श्री हरि, येन हरिणा तम, कैसे उठाए हुए हैं? तो अग्रदर्शया, अपने दाढ़ के अग्रभाग से, नोक से। और कैसे हैं? स्वरुचो हिरण्याक्ष तेजांशी, स्वमने अपनी हिरण्याक्ष के तेज को अवश्रिया युक्तम यत्तेन अक्षणा, भगवान के नेत्रों की जो लालिमा है, उसकी शोभा से युक्त जो नेत्र हैं, तेन नेत्रेण मुष्णंतम तिरस्कुर्वंतम, उन नेत्रों के द्वारा हिरणाक्ष की शोभा को जो भगवान तिरस्कृत कर रहे हैं। माने
भगवान के तेज के समक्ष उसका तेज फीका पड़ रहा है। ऐसे भगवान को देख करके हिरण्याक्ष हंस करके कहने लगा, अहो चित्रम बड़गोचरो मृगो वारिचरो वराहा। अरे कितने आश्चर्य की बात है, जंगल में रहने वाला पशु पानी में चलने वाला बड़ा बन गया, जलचर बन गया, ऐसा कहा। और इसके बाद यज्ञ मही विमुंचनो रसौकसाम विश्वसजेयमर्पिता न स्वस्ति आश्यत्यनया ममेक्षतः सुराधमासादित सुकराकृते। ठीक है, हो गई ना? हाँ हो गई। अमूल कहते हैं एनम आह, उन भगवान बारह भगवान की ओर देख करके यह बोला, क्या बोला? ए ही आज्ञ, अरे मूढ़ आ इधर, आ इधर। मही विमुंचनो, पृथ्वी को छोड़ दे सीधे सीधे। क्यों? नो रसौकसाम विश्वसजेयमर्पिता, जानता नहीं है हम लोग पाताल में रहने वाले हैं, रसौकस हैं। रसातल में हम लोगों के निवास स्थान दैत्यों के, उनको हम रसातल वासियों को विश्व सृष्टा ब्रह्मा ने हमको यह पृथ्वी सौंप दी है, तभी तो यहाँ आई है, वरना कैसे आ जाती। इसलिए इसको छोड़ करके तू भाग जा। न स्वस्ति आश्यत्यनया ममेक्षतः, ऐसा कहने पर भगवान ने छोड़ा तो नहीं, तो गरमा करके बोला कि देखो तुम अनया ममेक्षतः सह स्वस्ति न यास्यसि, पृथ्वी को तू ले करके साथ में मेरे देखते देखते कल्याण पूर्वक नहीं जा पाएगा, मारा जाएगा। सुराधमासादित सुकराकृते, है ना? तू अधम असुर है, अधम सुर है। सुरों में माने देवता तो सबके सब अधम है ही, इंद्र आदि। असुरों का तो देवताओं से पूरा विरोध रहता है ना। इन सुरों में भी तू अधम है, अधम सुर है। और तूने आसादित सुकराकृति, तूने जानबूझ करके सुकर की आकृति बना लिया है तो तू सुराधम, किंतु तूने जानबूझ करके सुकर की आकृति बना लिया है, छिपा लिया है अपने को, मैं जान गया। तू पृथ्वी को साथ लेकर के कल्याण पूर्वक नहीं जा सकता, ये कहा। ठीक है, ये ही आगच्छ, अच्छा आओ। रसौकसाम पाताल वासिनाम नोस्माकम समर्पिता। देखो अगर तुम नहीं जानते हो तो समझ लो, हम पाताल वासी दैत्यों को ब्रह्मा जी ने यह पृथ्वी दे दी है, लो उपयोग करो। हाँ, इसलिए इसको छोड़ करके भाग जाओ, प्राणों की रक्षा करो। अन्यथा पातालावतरण मस्या न घटते इति भावा, नहीं तो पाताल में कैसे आ गई होती। इसलिए ब्रह्मा जी ने इसको हम लोगों को दान कर दिया है, अतः छोड़ करके चले जाओ। हिरण्याक्षेण अभिक्षेपार्थम प्रयुक्ता भारती। श्री स्वामी कहते हैं कि देखो हिरण्याक्ष के द्वारा श्री भगवान के प्रति अधिक्षेप के लिए वाणी का प्रयोग किया हिरण्याक्ष ने, किंतु शब्द और अर्थ तो वाग देवता का व्यवहार है ना। तो भारती माने वाग अधिष्ठात्री देवी भगवती
सरस्वती। वस्तु तो भगवंतम स्तौति, शब्द उसने भले आक्षेप के लिए प्रयोग किया है, किंतु सरस्वती देवी उन्हीं शब्दों के द्वारा भगवान की स्तुति कर रही हैं। देखिए कैसे अर्थ बदल रहा है। तथा ही वन गोचरो, उसने कहा है ना वन गोचरिया, स्थूल भूमि में रहने वाला जल में कैसे आ गया, जहां से चाहो वन गोचरो मृगा, वन में चलने फिरने वाला पशु जलचर कैसे बन गया। तो अब सरस्वती देवी उसकी व्याख्या करते हैं, क्या करते हैं, वन गोचरो माने जले शयाना श्री नारायण, वन माने जल समुद्र, उसमें शयन करने वाले भगवान श्री नारायण। सायो योगभिर मृग्यते, वे ही मृग क्यों हैं, क्योंकि वे ही नारायण भगवान योगियों के द्वारा खोज किए जाते हैं, इसलिए मृग। अथवा वे नारायण भगवान ही दुष्टान व हंतुम मृगयते, दुष्टों को मार डालने के लिए ढूंढते फिरते हैं, इसलिए मृग कहे जाते हैं। भगवान योगियों के द्वारा ढूंढे जाते हैं, इसलिए मृग हैं। चाहे नारायण भगवान दुष्टों को नष्ट करने के लिए ढूंढते फिरते, इसलिए मृग हैं। दोनों तरह की व्याख्या। फिर देखिए उसमें कहा है अज्ञ एक मध्य मही बिनिंच नूर सौपशाम, तीसरे श्लोक में उसकी व्याख्या करते हैं। अज्ञ का अर्थ है मूढ़, किंतु सरस्वती देवी ने अर्थ किया अज्ञ माने नास्ति गो यस्मात्, जिससे बढ़ करके ज्ञाता कोई है ही नहीं, सर्वज्ञ। तो अज्ञ का अर्थ है सर्वज्ञ। और सुराधम कहा है, तो सुराधम का अर्थ कर रहे हैं सुराह अधमा यस्मात्, देवता जिन भगवान से अधम है, निकृष्ट हैं, तो देवता तो निकृष्ट है ही, इसलिए हे सुरोत्तम ममेक्ष मानस्याति सतो मां मनादृत्याति त्वम अनया सह वर्तमानः। दूसरी व्याख्या बदल के कह रहे हैं कि पहले तो उसने कहा कि मेरे देखते देखते तो पृथ्वी को लेकर के कल्याण से नहीं जा सकेगा। आप सरस्वती देवी अर्थ क्या करते हैं कि मेरे देखते देखते ममेक्षण एक मानस्याति सतो माम अनादृत्याति, मेरा अनादर करते हुए भी त्वम अनया सह वर्तमानः, तुम इन पृथ्वी देवी के साथ में हो। नो अस्मदीयम स्वस्ति, तो भी हमारा कल्याण ही होगा। समस्तम मंगलम, हमारा समस्त मंगल होगा। राज्यम यास्यसि प्राप्स्यसि नात्र संदेह, और इसलिए तुम स्वयं भी अपना स्वराज्य स्वराट पद प्राप्त करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। माने हमारा भी मंगल होगा और आप तो स्वराट पद को प्राप्त करोगे, क्योंकि भक्तों का वांछित आप पूरा कर रहे हो। तथापि अस्मत् कृपया विमुंचेत्यर्थः, तो भी हमारे प्रति कृपा पूर्वक पृथ्वी को छोड़ दो, अथवा हम पर कृपा करके हम ही को छोड़ दो, उद्धार कर दो। आसादिता लीलया स्वीकृता स्वीकरा कृतरियेन, जो उसने कहा कि आसादित स्वीकरा कृते संबोधन है, तो इसकी व्याख्या सरस्वती देवी करती हैं कि आपने लीला से ही स्वीकार की आकृति स्वीकार की है,
आपकी आकृति लीला से स्वीकृत की हुई है, वास्तविक छोड़िए। फिर आगे चतुर्थ श्लोक में हिरण्याक्ष कहता है, त्वं न सपत्नैः अभवाय किं भ्रतो यो माया हन्त्यसुरान् परोक्षजित् त्वां योगमाया बलमल्पपौरुषम् संस्थाप्य मूढ़ प्रमजे सुहृच्छुचः। वह तो अपने अर्थ के लिए कह रहा है, वो तो सरस्वती देवी उसके शब्दों का अर्थ बदल रही है। त्वं न सपत्नैः अभवाय किं भ्रतः। हिरण्याक्ष कहता है कि तुम हमारे शत्रु कौन है? देवता। हमारे शत्रु देवताओं के द्वारा तुमको पाला गया है। किम भ्रतः, सुरक्षितः, किस लिए? न अभवाय, हम दैत्यों का नाश कराने के लिए हमारे शत्रु देवताओं ने तुमको पाल रखा है, लगता है। एक तो ये, और इसीलिए यो माया हन्त्यसुरान् परोक्षजित्, और तुमने स्वयं कोई शक्ति नहीं है, तुम माया के द्वारा, छल कपट के द्वारा, माया माने छल कपट, यो माया हन्त्यसुरान् परोक्षजित्, माया छल कपट के द्वारा असुरों को मारने का तुम काम करते रहते हो। परोक्षजित्, इस तरह से परोक्ष माने छिप करके जीत जाते हो। सामने की लड़ाई में तुम जीत नहीं सकते हो। त्वां योग माया बलमल्पपौरुषम्, लेकिन आज मुझसे पाला पड़ा है। तुमने केवल योग माया का बल है, पुरुषार्थ स्वयं में नहीं है। जादूगरी करते हो, केवल अल्प पौरुष वाले हो। आज योग माया का बल रखने वाले, स्वयं में अल्प पौरुष वाले तुमको आज मैं संस्थाप्य माने मार करके, मूढ़ प्रमजे सुहृच्छुचा, हे मूढ़, महाराज भगवान के लिए संबोधन है। सुहृच्छुचा प्रमजे, मैं अपने सुहृदों के आंसू पोंछ दूंगा। बेचारे जो रोते रहते हैं, उनके भाई बंधुओं को तुमने छल कपट करके मार डाला है, दुखी बने रहते हैं। आज तुमको मार करके मैं अपने सुहृदों का शोकाश्रु पोंछूंगा, ये कह रहा। ठीक है। अभवाय नाशाय भ्रतः पुष्टः, माने हम दैत्यों के नाश के लिए हमारे शत्रु देवताओं ने तुमको पुष्ट कर रखा है, खिला पिला करके बलवान बनाया है। ये तो उसी का कहा हुआ अर्थ है। वस्तुतः तू मोक्षाय भ्रतो भृत आश्रित इत्यर्थ। वास्तविक बात तो सरस्वती देवी कहती हैं कि हमारे शत्रु देवताओं ने मोक्ष के लिए तुम्हारा आश्रय ले रखा है ना। भ्रत आश्रित इत्यर्थ। यो भवान परोक्षेण चौर्येण जयति तथा, आप ऐसे हो कि परोक्ष के द्वारा, है ना, चौर्येण जयति, चौर्य के द्वारा जीत लेते हो। माने दिखाई नहीं पड़ते हो, लेकिन भक्तों को अपने बस में कर लेते हो, ऐसे हो। वस्तुतः दूरतः एव स्थित्वा जयति, वास्तव में तो दूर स्थित रह करके ही विजय पा लेते हो। आज मूल में तो है कि आज तुमको मार करके हम सुहृदों के अश्रु पोंछेंगे। सरस्वती देवी अर्थ करती है संस्थाप्य हत्वा। वस्तुतस्तु उसका अर्थ तो यही है, मार करके। वस्तुतस्तु योग माया रूप मचिंत्यम बलम यश, वास्तव में तो
आप भगवान का अचिंत्य बल है, योग माया रूप अचिंत्य बल है जिनका। अल्पम पौरुषम यस्मात्, और जिन भगवान बाराह की तुलना में सारे संसार के जितने वीर हैं उनका पौरुष अल्प है। भगवान की बराबरी वाला किसी का पौरुष नहीं है। तम त्वाम सम्यक स्थापयित्वा, ऐसे आपको विधिवत अपने हृदय में मैं स्थापित कर लूंगा। भक्त्या हृदय स्थिरीकृत्यर्थ, भक्ति भाव के द्वारा हृदय में आपको स्थिर बना लूंगा। और फिर अंत में कहा ना कि हे मूढ़, अब तुझको मार करके सुहृदों का शोक दूर करूंगा। अब अर्थ करते हैं सरस्वती देवी, हे मूढ़त्र, प्रमृजे का प्राइधर ले आए। हे मूढ़त्र, मूढ़त्र का अर्थ क्या? मूढ़ान प्राति आप्यायते तथा, जो मूढ़ों को, नादानों को, अज्ञानियों को पूर्ण कर देते हैं। प्रापूर्ता विधि धातु हूँ, प्रापूर्ति अर्थ वाला धातु, उससे ये शब्द बना मूढ़त्र। अच प्रत्यय होकर के आकार का लोप हो जाएगा। स्वर्गान सुत संसार दुखान मृजे नाशयामी, अपने सुहृदों के शोक को अर्थात उनके संसार दुख को मैं नाश कर लूंगा। क्यों? यतस्त्वं स्मर्तुः बान्धवानपि मोचयसीति भावः, क्योंकि जो कोई भी संसार में आपका स्मरण करता है तो स्मरण करने वाले के बंधु भी मुक्त हो जाते हैं। 30 पीढ़ी मुक्त होती है ना, इसलिए हमारे पीछे की 30 पीढ़ियां, आगे की 30 पीढ़ियां मुक्त हो जाएंगी। ये सरस्वती देवी ने उसके अधिक्षेपार्थक वाक्यों का अर्थ बदल करके व्याख्या किया। संस्थिते गदया शीर्षेषण्यस्मद्भुजच्युतया ये चतुभ्यं बलिं हरन्त्रषयो ये च देवा स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः। पुनः हिरण्याक्ष कहता है कि देखो, गदया शीर्षण त्वयि संस्थिते, जब मैं अपनी गदा के प्रहार से तुम्हारे सिर को शीर्ण कर दूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, उस समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और यह गदा अस्मद भुजच्युतया, मैं अपनी भुजाओं से भयंकर प्रहार के रूप में चलाऊंगा, तब यह स्थिति होगी। और देखो, ये चतुभ्यम बलिम हरंती, जो ऋषि देवता तुमको पूजा करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, बलि अर्पण करते हैं, स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति मूला, ये स्वयं जो है कुछ नहीं रह जाएंगे। नहीं तो कोई प्रश्न कर रहा था कि इनको तू मार भी डालेगा तो और देवता तो है, ऋषि तो है, तो कहते अरे वो तो कुछ भी नहीं है ना। इनके गदा के प्रहार से सिर के तोड़ देने पर, नष्ट कर देने पर, मारे जाने पर इनको बलि देने वालों में तो कुछ ताक शक्ति है ही नहीं। ऋषि देवा स्वयं सर्वे न भविष्यन्ति मूला, अपने आप अनशन करके मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके मूल भगवान विष्णु ही हैं। विष्णु मूलम द्विजाति नाम। तो जब मूल ही नहीं रह जाएगा तो अपने आप सूख करके नष्ट हो जाएंगे। उनको अलग से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है।
अस्मद भुज चितयाति गदया आसीनम शीर्षम यश। सरस्वती देवी अर्थ बदल रही है, मूल अर्थ तो हो गया उसका कहा हुआ। मेरी भुजा के द्वारा, मेरी भुजाओं से चलाई गई गदा के द्वारा तुम्हारा शीर्ष जो है शीर्ण नहीं होगा, आसीन बना रहेगा। तथा भूते त्वयि, और तब आप सुखपूर्वक स्थित रहोगे। स्थिते सती ये तुभ्यम अधुना बलिम हरन्ति, तो इस समय जो तुमको बलि हरण कर दे रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, नवीना भक्ता, नए नए भक्त जो हुए हैं, ये के पूर्वे भक्ता, और जो पहले के भक्त ऋषि देवास ते सर्वे स्वयं उद्यमम विनय्या मूला न भविष्यन्ति। ये सब के सब स्वयं ही कुछ उद्यम किए बिना ही मूल रहित नहीं होंगे। माने उनको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वे शक्तिशाली बने रह जाएंगे, क्योंकि भगवान की पूजा करने वाले हैं ये आधुनिक भी, वर्तमान नवीन और पुराने भी। किंतु दृढ़ मूलाए भविष्यन्ति इत्यर्था, किंतु और वे मजबूत मूल वाले हो जाएंगे। क्यों? उनको मालूम पड़ जाएगा कि अरे हिरण्याक्ष जैसा असुर भी भगवान का बाल बांका नहीं कर पाया, इसलिए सब आश्रय को छोड़ करके भगवान के चरणों का आश्रय ही लेना चाहिए और भक्ति बढ़ जाएगी। तो उनका जो भगवद आश्रय रूप मूल है वह और दृढ़ हो जाएगा। माने हिरण्याक्ष का अर्थ तो मूल में स्पष्ट ही है, सरस्वती देवी का अर्थ श्रीधर स्वामी ने कहा। सात्युद्यमानुरुक्त तो मरयुर्दंष्टाग्रगाम गाम उपलब्ध भीताम तोदम सन्निर्गादम मध्यात् ग्राहाहत सकरेर्यथे भा। श्री मैत्रेय जी कहने लगे कि विदुर जी शाह हरि, वे भगवान श्री हरि तुद्यमान आर्य दुरुक्त तोमरई, शत्रु के द्वारा कटुती रूपी शस्त्रों के द्वारा व्यथित किए जाने पर भी शाह बारह भगवान हरि है ना। आर्य दुरुक्त तोमरई तुद्यमानोपि, शत्रु के कठोर वाक प्रहार के द्वारा घायल किए जाने पर भी एक। दूसरा दंष्टाग्रगाम गाम भीताम उपलक्ष्य, तो भगवान को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, किंतु जिन पृथ्वी देवी को भगवान अपने दाढ़ों में स्थापित किए हुए थे वे बहुत घबरा रहे थे। तो अपने दाढ़ों के अग्रभाग में स्थित पृथ्वी देवी को घबराया हुआ जाना। दो तोदम तब भगवान ने क्या किया, उस असुर के उस प्रहार को, वचन बाणों को सह लिया, क्योंकि उस समय क्रोध करते तो पृथ्वी लिए हुए तो युद्ध करना पड़ता। इसलिए भगवान ने सोचा कि इस समय सह लो, थोड़ी देर की बात है, फिर देखेंगे निपटेंगे इससे। तोदम सन्निर्गादम मध्यात्, जल के मध्य से उसकी कटौतियों को सहते हुए, बकने दो इसको, जो भी कहता है कहने दो। जल के मध्य से भगवान निकल आए बाहर। कैसे? ग्राहाहतः सकरेर्यथे भा, जैसे कोई इब हाथी हथनी के साथ ग्राह के द्वारा आहत हो गया है, तो भी हथनी को साथ में लेकर के समुद्र से बाहर जैसे आ गया, ऐसे ही इस दुष्ट के द्वारा व्यथित किए जाने पर भी
पृथ्वी देवी को साथ में लेकर के भगवान समुद्र से बाहर निकल आए। टीका सा हरिर अरेर दुरुक्तान्यो तो मरा, वे श्री हरि शत्रु पे है ना मूर्खतापूर्ण वृत्तियां ही, तोमर माने शास्त्र विशेष है, तोमर एक शास्त्र है, उसकी कटुतियां ही तोमर है, शास्त्र है ना। तुद्यमान तय स्तुद्यमान, उन कटुतियों के द्वारा घायल किए जाने पर भी व्यक्षमान, व्यथा पहुंचाए जाने पर भी दंशाग्र गताम पृथ्वी भीतामालक्ष्य, और अपनी दाढ़ों के अग्रभाग में स्थित पृथ्वी को भयभीत देखा। तोदम दुरुक्त व्यथाम मृषन, तो दुरुक्ति को सुन करके जो व्यथा हो रही थी उसको सहन कर लिया भगवान ने। सहमान एवं निर्गता, सहते हुए बाहर निकल आए। करेणुर हस्तिनी, जैसे हस्तिनी के साथ कोई हाथी बाहर आ जाता है। वस्तुतः त्वरि दुरुक्त तोमरे निमित्त भूत स्तुद्यमान, वास्तविक अर्थ क्या है? अरि माने शत्रु के जो दुरुक्तियां, दुरुक्ति रूपी तोमर, उन्हीं के निमित्त भूत स्तुद्यमान, उन्हीं के निमित्त से स्तुद्यमान। व्यथित यथा सुतार्थ ग्राहिणाम ब्रह्मादीनाम यथाम दृष्ट्वा अनुकंपया पीड्यमान इत्यर्थः। कहते हैं कि जैसा उसने कहा वैसा अर्थ तो ऐसा हुआ। यथा सुतार्थ ग्राहिणाम, है ना, जैसा अर्थ श्रवण किया जा रहा है उस अर्थ को ग्रहण करने वालों के लिए ब्रह्मादि नाम यथाम दृष्ट्वा, हिरणाक्ष के उन कटुतियों से ब्रह्मा आदि को चिंता हो रही थी, उनकी व्यथा को देखा भगवान ने। अनुकंपया पीड्यमान इत्यर्थः, हमारे भक्त ब्रह्मा आदि घबरा रहे हैं, इसलिए भगवान पीड्यमान हो रहे हैं। तोदम मृषन इत्यस्यात्यन्यवार्थः, इसलिए उस प्रहार को सहन करते हुए भगवान बाहर निकल आए। पुनः कहते तम निशरंतम शैलाधनुद्रुतो हिरण्यकेशो दुर्गम यथा झखः, कराल दर्शो शर्मेश्वरो प्रवीत गतफुर्याम किम त्वशताम विगर्हितम। अब हिरण्याक्ष तो भगवान के पीछे लगा ही हुआ है। तम शल्लात निशरंतम अनुद्रुता हिरण्यकेशः, भगवान जल से बाहर आ रहे थे और हिरण्याक्ष उनके पीछे लगा हुआ था, भाग करके पीछा कर रहा था। जैसे झख माने जलजीव, मगर आदि, ग्राह, दुर्गम माने हाथी का पीछा करने के लिए जल से बाहर निकल करके पीछा करे। ऐसे ही भगवान जब जल से बाहर निकल रहे थे पृथ्वी को लिए हुए, तो वह भी पीछा करता हुआ मगर की तरह, ग्राह की तरह उनके पीछे पड़ा हुआ था। कैसा था हिरण्याक्ष? है ना, कराल दर्शो शर्मेश्वरो ब्रवीत, बड़ी कराल तो उसकी दाढ़ें थी और वज्राघात के समान उसकी आवाज थी। नेश्वर माने ध्वनि, ऐसी ध्वनि में अब्रवीत बोला वह गरज करके, गत श्रियाम किम त्वशताम विगर्हितम, कहा कि अरे मैं तुझको ललकार रहा हूं, तो भाग रहा है, निकल रहा है, मुकाबला करने के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। ठीक ही कहा गया है, असताम गत ह्रियाम किम विगर्हितम। जो असत लोग होते हैं, निर्लज्ज लोग जो होते हैं,
उनके लिए निंदनीय कुछ होता ही नहीं, वो तो सब सह लेते हैं। ऐसा ही तू है, तभी तो मैं ललकार रहा हूं, तू जो है सुन ही नहीं रहा। ठीक है। शरीरान निर्गच्छन्तम अनुगत सन, भगवान जल से बाहर निकल रहे थे, यह पीछा कर रहा था। हिरण्यवत कपिशा केशा यश दैत्यस्य, हिरण्य केशा का अर्थ है स्वर्ण के समान कपिश वर्ण के जिसके बाल हैं, केश हैं, वह दैत्य। झको मानो मकर, घड़ियाल की तरह से, घड़ियाल जैसे हाथी का पीछा करे बाहर निकल कर। कराला पिंगा दंसा यश्य, जिस हिरणाक्ष की बड़ी लंबी कराल दाढ़े हैं। आशा निवारणी स्वलो यश्य, अब वज्र घात के समान जिसकी ध्वनि है, आवाज है, वह गरज करके बोला, अरे निर्लज्जानाम निर्लज्जानाम असताम किम विगर्हितमस्ति, जो निर्लज्ज हैं, असत लोग हैं, उनके लिए कुछ भी विगर्हित नहीं है, कुछ भी कर लेते हैं, करते रहते हैं। तात्पर्य क्या हुआ? निंदा भया भावात पलायनम पिन्ना युक्त मित्यर्थ। तुमको निंदा का तो भय है नहीं, इसलिए भागम भाग लगाए हुए भाग रहे हो, है ना, तुम्हारे लिए कोई अयुक्त नहीं है। वस्तुतस्तु गत हृदय प्राप्त हृदय। सरस्वती देवी अर्थ क्या कर रही हैं कि वस्तुतः गत हृदय माने प्राप्त हृदय। भगवान कैसे हैं? जो प्राप्त ही है, लज्जा जिनमें पर्याप्त है। ना संतो ये ध्यस्ते शाम कृपालु नाम किम विगर्हितम, जिनको है ना, जिनसे बढ़ करके लज्जा किसी में है ही नहीं, ऐसे कृपा परवश जो संत जन है, कृपालु है, उनके लिए कुछ विगर्हित नहीं है। क्यों? क्योंकि कृपा परवश हो करके दीन प्राणियों की रक्षा करने के लिए छोटा भी काम करने लगते हैं। भगवान ही देखिए कि अपने भक्त का जय विजय का उद्धार करने के लिए सूकर की आकृति में प्रकट हो गए। किंतु किम विगर्हितम, कृपालु नाम किम विगर्हितम न किंचित, दया करने वाले संतों के लिए कुछ भी विगर्हित नहीं है, कुछ भी। अतः कृपालुत्वाद दंशासित भूरक्षणार्थम, देखिए भाव क्या निकला, इसलिए भगवान कृपालु होने से दाढ़ में आश्रित जो पृथ्वी देवी सुरक्षित हैं, उनकी रक्षा करने के लिए कहीं बेहोश होकर के गिर न पाए डर के मारे। किंचित पलायन मत न निंदितम, थोड़ा भागना पड़े तो कोई निंदा की बात नहीं। भगवान पलायन करके भी भक्त की रक्षा करना चाहते, ना निंदितम इत्यर्थ। यद्वा अथवा लोकोपकाराय भूमुद्धर्तो अनुद्रवणम अनुचितम मन्वानो दैत्य। देखिए भगवान तो लोकोपकार के लिए पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं, तो इसलिए जब लोक का उपकार करना है तो भागना पड़े तो क्या बुरी बात है। अनुद्रवणम उद्धर्तो अनुद्रवणम अनुचितम, तो कहते हैं कि यह भागना इनका अनुचित ऐसा मान रहा है दैत्य। भगवान की दृष्टि में ऐसा नहीं। आत्मान निवाधिक्षिपति, इसलिए ऐसा कह करके वह हिरणाक्ष दैत्य अपने को ही तिरस्कृत कर रहा है। गत हृदयाम स्वार्थैक पराम असताम अस्माकम, जो निर्लज्ज है, निर्लज्ज कौन है? जो केवल स्वार्थ को चाहते हैं। स्वार्थैक पराम, ऐसे कौन होते हैं? असत लोग,
ऐसे हम हैं अस्माकम किम विगर्हितम, विगर्हित गणनास्ति, हम लोगों के लिए विगर्हित है होता ही क्या है, सब कुछ करने वाले होते हैं। अपितु नास्ते, हम स्वार्थी असत निर्लज्ज लोगों के लिए कुछ भी त्याज्य नहीं है। धिगस्मानित्य ब्रवीदित्यर्थ, ऐसे हम स्वार्थी लोगों को धिक्कार है, अपने को धिक्कार कहा। आप देखिए, सादामुदस्तात् सल्लस्य गोचरे विन्यस्य तस्मा ददधा स्वसत्वम् अभिष्टतो विश्व सजा प्रसूनैः आपूर्यमाणो विविधैः पश्यतोरेः। श्री भगवान ने बाहर निकल करके शल्यस्य उदस्तात् गाम विन्यस्य, जल से बाहर निकल करके ऊपर जहाँ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा था पृथ्वी को स्थापित कर दिया। और तस्याम ससत्वम अदधात, और उस पृथ्वी देवी में भगवान ने अपना सत्व का आधान कर दिया, क्योंकि भगवान का सत्व न हो तो कोई कुछ कर नहीं सकता। इसलिए पृथ्वी में धारणा शक्ति भगवान की दी हुई है। समुद्र में, जल में, वायु में, सूर्य में, चंद्र में, सब में उनकी जो शक्तियां हैं वो सब भगवान की दी हुई है। अभिष्टतो विश्व सजा प्रसूनैः, भगवान ने जब यह काम कर दिया तो विश्व से प्रजापति भगवान की स्तुति करने लगे। प्रसूनैः, फूलों की वर्षा करते हुए। विविधैः पश्यतोरेः, और शत्रु जो हिरणाक्ष है वो देख रहा है। देवताओं ने और विश्वश्रेष्ठ प्रजापति ने भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करते हुए भगवान की मंगलमय स्तुति की। टीका, सा भगवान विश्व सजाधिष्ठितो विविधैश्च प्रसूनैः आपूर्यमाणः, वे भगवान विश्वश्रेष्ठ के द्वारा स्तुति की गई और विविधैः देवताओं के द्वारा फूलों की वर्षा की गई। माने स्तुति और ने की, वर्षा और ने की। पाठांतरे विश्व सजाम प्रसूनैः विविधैः अधिष्ठितः, पाठांतर अगर माना जाए हाँ, तो विश्व प्रजापतियों के प्रसूनों से है ना देवताओं ने स्तुति की। पाठांतर में विश्व सजाम मरीच्यादि नाम प्रसून पुष्प तुल्य, माने मरीची आदि के जो वाक्य हैं वो पुष्प तुल्य हैं, और उनकी संतान ही विविध देवता हैं, ऐसी व्याख्या। अभिष्टुतः इति शल्यस्य उदस्ताद् उपर व्यवहार गोचरे देशे गाम पृथ्वी विन्यस्य, जल के ऊपर जहाँ व्यवहार गोचर हो रहा था ऐसे देश में पृथ्वी देवी को भगवान ने स्थापित किया। और तस्याम स्वसत्वमाधार शक्ति निहितवान, पृथ्वी देवी में अपने सत्वरूप आधार शक्ति का आधान भी कर दिया। अरे तस्य पश्यतः एव, और शत्रु जो हिरणाक्ष है वह देख रहा था यह सब। अब आगे परानुशक्तम तत्नीयोपकल्पम महागदम कांचन चित्रदंशम मर्माण्यभीक्षम प्रतिदंतम दुरुक्तैः प्रचंड मन्यु प्रशंस्तम बधासे। अब भगवान जब खाली हो गए तो परानुशक्तम, जो पीछे लगा हुआ था हिरणाक्ष, ऐसा था तपनीयोपकल्पम, है ना, तपाए हुए स्वर्ण से आभूषण धारण किए हुए था।
अथवा स्वर्ण के समान जिसका तेजोमय विग्रह है, महान गदा धारण किए हुए, कांचन चित्र दंशम, सोने का बना हुआ चित्र विचित्र प्रकार का कवच धारण किए हुए है। ये विशेषण हो गए। मर्माणि अभीक्षम प्रतिदंतम दुरुक्तैहि, और दुरुक्तियों के द्वारा लगातार, अभीक्षम माने बार बार लगातार मर्म को चोट पहुंचा रहा है। ऐसे उस दैत्य हिरण्याक्ष से प्रचंड मंजू प्रसव स्तंभ भाषे, भगवान का क्रोध प्रचंड प्रकट हो गया और मुस्कुराते हुए हंसते हुए उससे बोले। टीका, परा पराग पृष्ठतो अनुसक्तम, पीछे पीछे लगा हुआ था जो हिरण्याक्ष, भगवान आगे आगे चल रहे थे। पृष्ठतो अनुसक्तम लग्नम, तपनीयोपकल्पम, तपनी माने स्वर्ण से आभरण से युक्त है, कल्प माने उपकरण आभरण। कांचनमय चित्रो दंश कवचम यश, और स्वर्णमय चित्र विचित्र प्रकार का कवच धारण किए हुए तम दैत्यम, प्रचंड मन्युत्वम अधिक्षेपादिकम चानुकाण मात्रम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान प्रचंड मन्यु कह रहे हैं मैत्रेय जी, तो प्रचंड मन्युत्व क्या है? बड़ा भयंकर क्रोध करना। तो कहते हैं अधिक्षेप के वचन भी बोलना, दोनों। ये कहते हैं कि भगवान केवल अनुकरण कर रहे हैं, न उनको क्रोध है न अधिक्षेप कर रहे हैं। दैत्य वाक्य भीतानाम देवानाम भय निवृत्त है, फिर क्यों कर रहे हैं? दैत्य के वाक्यों से देवता घबराए हुए थे, तो उन देवताओं को भरोसा दिलाने के लिए भगवान ने क्रोध का प्रयोग किया और उसके आक्षेपों का मुंहतोड़ जवाब दिया कि देवताओं का भय दूर हो जाए, निर्भय हो जाए, नहीं तो डर के मारे बेहोश हो जाएंगे, है ना। देवानाम भय निवृत्त है। वस्तुतः तेन तथा अनुत्तेन कोपाद हेतु भावात, कहते वास्तव में सरस्वती देवी ने हिरण्याक्ष के वाक्यों का तो अर्थ ही बदल दिया है, इसलिए जो अर्थ बदल करके किया गया उससे तो कोप होगा ही नहीं। कोपाद हेतु भावात, तो दोनों तरह से अर्थ लगाना चाहिए। श्री भगवान क्या कहते हैं? सत्यम वयंभो बनगोचरा मृगा युष्मद्विधान मृगै ग्राम सिंहान न मृत्युपाशै प्रतिमुक्त वीरा विकत्थनम तौ गृहणन्त्य भद्र। अरे भाई तुम ठीक कहते हो, सत्यम ब्रवीषि भो वयम वन गोचरा मृगा, हम लोग वन में फिरने वाले पशु हैं। किंतु जानते हो वन में रहने वाले कैसे पशु हैं? युष्मद् विधान मृगै ग्राम सिंहान, तुम्हारे जैसे कुत्तों को ढूंढते फिरते हैं। ग्राम सिंह कुत्ता, मुंहतोड़ जवाब दे रहे भगवान। और तू जो बड़ी बड़बड़ के बातें कर रहा है ना, देख, न मृत्यु पास प्रतिमुक्त वीरा, जो मृत्यु के पास से बने हुए हैं, जो वास्तव में वीर पुरुष हैं, है ना, ये ताओ अभद्र विकत्थनम न ग्रहणंती, तेरे उस विकत्थन को कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, उसको हम लोग ध्यान नहीं दिया करते, क्योंकि तुम तो खुद ही मृत्यु के पास में बने हुए हो। थोड़ी देर के बाद ही तुम्हारा सत्यानाश होने वाला है। टीका, ग्राम सिंहान सुना, द्वितीय बहुवचनांत सुना। प्रतिमुक्त से बद्ध से विकत्थनम श्लाघाम, अपने मुख से तो अपनी प्रशंसा की वीरता की बात जो कह रहे हो
इसको वीर पुरुष ध्यान नहीं देते। एते वयम न्यासहारसौतसाम गतश्रियो गदया द्रावितास्ते तिष्ठामहे थापि कथंचिदादौ स्थेयं त्वयामो बलनोत्पाद्य वैरम। और देखो जैसा तुमने कहा है हम ठीक है। रसौतसाम वयम न्यासहराः, है ना, रसातल बासी दैत्यों के धरोहर का हम हरण करने वाले हैं, चुराने वाले हैं। गतह्रियः निर्लज्ज हैं, गदया द्रावितास्ते तुम्हारी गदा के भय से भयभीत हैं। तिष्ठामहे थापि कथंचिदाजौ, किंतु फिर भी किसी प्रकार से तुम्हारा मुकाबला करने के लिए हम खड़े हो जाएंगे। स्थेयम स्थित हो जाएंगे। क्यों? त्वयामो बलनोत्पाद्य वैरम, अब तुमसे हमने दुश्मनी बना लिया है तो अगर नहीं ठहरेंगे तो जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाएंगे वहां तुम जो है दौड़ के आ जाओगे। हाँ? तुम बलवान हो, बलवान से बैर बांधने पर कहीं बचत तो होती नहीं है, इसलिए थोड़ा मुकाबला ही कर लेंगे। ठीक है। न्यास हरा निक्षेप हरा, निक्षेप माने धरोहर का हरण करने वाले। द्राविता पलायनम कारिता, गदा को दिखा करके तुमने हमको भगा दिया है, हम भाग खड़े हुए हैं। अथात समर्था अतिष्ठामः, यद्यपि हैं तो हम असमर्थ, किंतु ठहरेंगे भाई, क्या करेंगे। तत्किं क्यों? यतस्थेयं स्थातव्यम एवास्माभिः, क्योंकि हमको स्थित होना ही चाहिए। तत्किमित्यता, क्या मजबूरी है? तो कहते हैं त्वयामः, आखिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? गंतव्य देशाभावात्, हमको अपने बचने के लिए जाने का कहीं कोई जगह नहीं है। तुम तो सब जगह पहुंच जाओगे। त्वम्पद्रथानाम, ये तो अनुमोदन करने के बाद आप भगवान चैलेंज करते हैं देवताओं को निर्भय बनाने के लिए। देखो, त्वम्पद्रथानाम किलयूथपाधिको घटस्वनो अस्वस्थ आसनीह, तुम पैदल युद्ध करने वाले पदाति वीरों में यूथपाधिक हो, सबसे श्रेष्ठ हो। अब तुम एक काम करो, नह आस्वस्थ अनुहा आसु घटस्व, है ना, हमको दंड देने के लिए शीघ्र ही अनुहा माने तर्क वितर्क रहित होकर के चेष्टा में लग जाओ, जो करना हो कर डालो। संस्थापित चास्मान प्रमजासु स्वकानाम, तुमने कहा है ना कि हम मौत से घाट उतार करके अपने स्वजनों को अश्रु पोछेंगे, तो मार डालो हमको। संस्थापित चास्मान प्रमजासु स्वकानाम, अपने सगे संबंधियों के आंसू पोछ लो। और देखो, यह जो तुमने प्रतिज्ञा की है, यह स्वाम प्रतिज्ञा नाच विपर्च सभ्य, जो अपनी की ही प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता है वह असभ्य माना जाता है, उसकी बात का कोई आदर नहीं करता। ठीक है। पद्रथानाम पदाति नाम ये यूथपाः, पैदल वीरों में जो यूथप हैं, तेषाम अधिपः, उनके तुम अधिप हो। मुख्य चर्चा है ना। अस्वस्थ पराभवार्थम आसु घटस्व, इसलिए हमको पराभूत करने के लिए, नष्ट करने के लिए शीघ्र ही यत्न में लग जाओ। अनुहो निर्वितर्क, तर्क वितर्क करने का मत सोचो। ये नाथ पितर्क न पूरे पाले वा, जो अपनी की हुई प्रतिज्ञा को पूरा नहीं करता, पालन नहीं करता। असौ असभ्य सभाया मनरः, वह असभ्य सभा में बैठने लायक नहीं होता।
मैत्रेय जी कहने लगे, सुधिक्षिप्तो भगवता प्रलब्धस्य रुषाभृशम् आजहारोल्बणम् क्रोधम् पीड्यमानो। इस तरह से भगवता सा अधिक्षिप्त, भगवान के द्वारा जब उसका अधिक्षेप किया गया, और प्रलब्धस्य, और प्रलब्ध भी किया गया, चैलेंज भी दिया, तो अतिशय क्रोध उसके भीतर जग गया, है ना। भसम रूफा आजहारोल्बणम क्रोधम, उल्बण माने भयंकर क्रोध उसने प्रकट कर लिया। तेजमानो हुआ धीमो, अविराट की तरह से, सतराट की तरह से, तेजमान मानो खेल करता हुआ था। ठीक है। सो अधिक्षिप्त सत्यम भवा वयमिति श्लोकेन, भगवान ने कहा ना, तुम ठीक कहते हो, हम वन में फिरने वाले बलगोचर पशु हैं। ये तो अधिक्षेप हुआ। और प्रलब्ध क्या है? रूषा प्रलब्ध उपहासितश्च, रोष में भर करके प्रलब्ध किया, उपहास किया। कहा ना, एते वयमिति द्वाभ्याम, 2 श्लोकों से। क्रीडाम कार्यमाणो अहिराट महासर्पैव, जैसे कोई खेल खिला रहा हो सर्प को, अहिराट को, महासर्प को, ऐसे वह मानो भगवान उसके साथ खेल खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, और वह भयंकर सर्प की तरह से तैयार हो रहा है। सजन्नमर्षत श्वासान मन्यु प्रचलितेन्द्रिय आसाद तरसा दैत्यो गदया ध्यानधरिम, है ना। अमर्षित होकर के, है ना, श्वासान मन्यु प्रचलितेन्द्रिय, गरम गरम श्वास लेने लगा, भयंकर श्वास चलने लगी। क्रोध के मारे इंद्रियां उसकी चलित हो गई, उग्र हो गई। आसाद तरसा दैत्यो गदया अध्यानधरिम, और इस तरह से गदा तो उसने हाथ में लिया और भगवान पर प्रहार कर दिया। मन्युना प्रचलितान क्षुभितान इंद्रियाण यश, मन्यु प्रचलितेन्द्रिय का अर्थ है क्रोध के मारे इंद्रियां जो हैं चंचल हो गई, क्रोध में होता है। गदा का प्रहार किया, भगवान सुगदा वेगम विसृष्टम विपुरसी अबंचेतिरक्षीणो योगारूढ़ इवांतकम। भगवान ने क्या किया, है ना, रिपुणा उरस विशिष्टम गदा वेगम, शत्रु के द्वारा वक्षस्थल में गदा का किया गया प्रहार, उसको भगवान ने क्या किया, तिरक्षीण सन, थोड़ा टेढ़े हो गए, और अबंचेत बचा लिया अपने को, गदा हर जगह चली गई। कहते हैं योगारूढ़ इवांतकम, जैसे योगारूढ़ योगी अंतक माने काल से अपने को बचा लेता है, काल कुछ नहीं कर पाता, ऐसे अंतकम मृत्युम, टीका में और कुछ नहीं। पुनर्गदाम स्वामादाय भ्रामयन्तमभीक्षुषः अभ्यधावद्धरिक्रुद्ध संलब्धा दष्टदक्षदम। इसके बाद पहली बार से भगवान ने बचा लिया अपने को, तो फिर से उसने अपनी गदा उठाई और बार बार उसको घुमाता रहा। इस बार जो है चूक नहीं होनी चाहिए, देर तक घुमाता रहा। कहाँ प्रहार करूं, किस अंग में करूं। अभ्यधावद्धरिक्रुद्धा संलब्धा दष्टदक्षदम, यह क्रोध के मारे जो ओठ को चबा रहा था दांतों से, ऐसे उस हिरण्याक्ष के प्रति भगवान भी क्रुद्ध होकर के दौड़े। भगवान ने ही मुकाबला किया। ततश्च गदयारातिम दक्षिणश्याम भुवि प्रभु आजगने सतताम सौम्यो गदया तु विदोहनत्
भगवान ने है ना क्रुद्ध होकर के दौड़ करके गदया दक्षिणश्याम भ्रुविदाहिनी भ्रकुटी के ऊपर भगवान ने गदा से प्रहार कर दिया। आजघने सतताम सौम्य गदया को विदोहनत, किंतु शेनाक्ष ने क्या किया है ना, कोविद था, शस्त्र का कुशल था, अपनी गदा के प्रहार से उसकी टक्कर को सह लिया, अपनी गदा का प्रहार कर दिया। एवं सौम्य ठीक है, ताम गदाम अप्राप्ताम एवाहनत, भगवान की प्रहार की हुई गदा अभी उसके शरीर तक आ नहीं पाई कि वह कोविद शस्त्रज्ञ होने से बीच में ही भगवान की गदा को नष्ट कर दिया। एवं गदाभ्याम गुरुविभ्याम हरियक्षो हरिरेव च जिगीषया सुश्रम लब्धा वन्योन्य विजग्नतु। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार से बड़ी भारी दोनों की गदाओं के द्वारा हरियक्ष और हरिरेव हिरणाक्ष और भगवान श्री हरि जिगीषया एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से सुसंलब्धौ बड़े क्रुद्ध होकर के अन्योन्यम अभिजग्नतु एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। हिरणाक्ष भगवान पर प्रहार करता है, भगवान हिरणाक्ष पर प्रहार करते है ना, हरियक्षो हिरण्याक्ष। और कहते हैं असल में इसी लीला के लिए भगवान ने सब यह संकल्प किया था, वही लीला हो रही है। तयोस्त्रिभोस्तिग्म गदा हतांगयो शताश्रवघ्राण विवृद्धमन्यो विचित्र मार्गांश्चरतोर्जिगीषया व्यभादिलायामीषु स्मरोर्मृधः। ये दोनों हिरणाक्ष और भगवान श्री हरि इस प्रभो स्पर्धा कर रहे थे, हम जीतेंगे हम जीतेंगे दोनों। तिग्म गदा हरतांगयो हो, और तिग्म गदा के आहत हो गए हैं अंग दोनों के, भगवान की गदा से उसका अंग आहत है, उसकी गदा से भगवान का अंग आहत है। और क्षता श्रवघ्राण, और जहां घाव हो गया है उससे रक्त बह रहा है, रक्त की गंध जब उनको मालूम पड़ी भगवान को भी और उधर हिरणाक्ष को भी, तो वीरों को और क्रोध आता है, अरे खून निकल आया। अब देखते हैं इसको, सदा श्रवघ्राण विवृद्धमन्यो है ना, घाव से बहते हुए है ना अश्वमने रक्त के पाघ्राण करके उनकी क्रोध बढ़ गए दोनों के। विचित्र मार्गांश चरतोर्जिगीषया, विचित्र मार्गों से पैटर्नों से युद्ध करने लगे। विवादिलायामी सुस्मरोर्मृधा, जैसे किसी गौ के लिए दो हाथ युद्ध कर रहे हो, ऐसे उन दोनों का युद्ध होने लगा। ठीक है, स्पर्धो स्पर्ध मानयो, दोनों स्पर्धा कर रहे थे। तिग्माभ्याम गदाभ्याम आहतानि अंगानि ययोः, तीक्ष्ण गदाओं के द्वारा दोनों के अंगों को है ना अंग जो है आहत हो गए। क्षताद आश्रवतीत क्षताश्रवम रुधिरम, घाव से क्षत से धूल निकलता है ना, रुधिरम तस्य घ्राणम अवघ्राणम, उसको सूंघा घ्राण इंद्रिय से। तेल विवृद्धो मन्युर्ययो हो, तो रक्त का ध्यान जाने से क्रोध बढ़ गया। विचित्रान मार्गान गदा युद्ध भ्रमण भेदान, गदा युद्ध करने में जैसे वीर लोग घूमते हैं पैतरा बदलते हैं, उसी तरह से जम करके युद्ध होने लगा। इला गौ
तस्याम निमित्त भूतायाम सुस्मरो मत्योर्वृषयो। गौ को निमित्त मान करके मत वाले दो साणों में जैसे युद्ध हो रहा हो। प्रस्तुते इला पृथ्वी तदर्थम, यहाँ पर भी पृथ्वी देवी के लिए ही युद्ध हो रहा है। मानो पृथ्वी को युद्ध छुड़ाना चाहता था वो, भगवान छोड़ना नहीं चाहते थे। वृषभम ही खलु बहूनि दिनानि। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो वृषभ बैल बहुत दिनों तक संग्रथितो तुंग संग संघर्ष विदीनांग गलद रुधिरऊ, संगुथ करके ऊंचे अंगों से रगड़ रगड़ करके विदीर्ण होकर के उनके अंगों से खून बहने लगता है। परस्परोपमर्दव्यग्रो संरंभ, एक दूसरे को पराजित करने के लिए क्रोध से भरे होते हैं। चमत्कारित गज यूथपौ, वैसे ही चमत्कारित गज यूथपों की तरह युद्धमान मन युद्ध करते हुए हो देखे गए हैं लोक में। इति प्रसिद्धम, तो जैसा लोक में प्रसिद्ध देखा गया है श्री भगवान का हिरण्याक्ष के साथ, ठीक वैसा ही गुत्थम गुत्थ होकर के युद्ध हो रहा है। अच्छा, हाँ, मूल मूल करके उसको ठिकाने पर पहुंचाना है। दैत्यस्य यज्ञावैलस्य माया गृहीत बाला तनूर्महात्मना, पौरव्य महियान दुष्टोर्विमर्दनम दक्षुरागात देशभिर्वृतस्वराट। 21 तक ले चलना। अब मैत्रेय जी कहते हैं दैत्य हिरण्याक्ष और यज्ञ रूप भगवान अवयव है जिनके भगवान श्री हरि, माया गृहीत बराह तनो, उन्हीं का विशेषण है। माया से जिन भगवान ने बराह का शरीर ग्रहण कर रखा है तो वे महापुरुष भगवान परमेश्वर विष्णु, इन दोनों का। पौरव्य महियान दुष्टोर विमर्दनम, पृथ्वी के निमित्त से द्वेष पूर्वक जो विमर्दन हो रहा था, युद्ध हो रहा था, उसको दिदृक्षु देखने की इच्छा से आगाज ऋषिभिर व्रता स्वराट, स्वराट ब्रह्मा ऋषियों के साथ घिरे हुए स्वयं ब्रह्मा जी आ गए। यज्ञा एव अवया यश च, जिन भगवान के अवयव यज्ञ रूप हैं, पीछे आ गया शब्द। महियाम मही निमित्तम द्वेषतो, पृथ्वी के निमित्त को लेकर के द्वेष पूर्वक युद्ध कर रहे हैं। एवं विधम विमर्दनम युद्धम दिदृक्षु, ऐसा यह विमर्दन रूप युद्ध देखने के लिए स्वराट ब्रह्मा तत्र आगात, आ गए वहां पर। और कहते हैं कि आ करके देखने लगे, और देख करके देखे सारे ऋषि मुनि ब्रह्मा भी घबरा गए, चिंतित हो गए। भगवान की लीला जो होती है बिल्कुल हूबहू अपने ईश्वरत्व को भूला करके आगे आया है ना। भगवान वामन के रूप में बलि से स्तुति करते हुए कहते हैं, अरे राजन, तुम तो उस कुल के हो जिस कुल के तुम्हारे पूर्वज हिरण्याक्ष को भगवान ने, हिरण्याक्ष का शब्द दोनों को भगवान ने जीत तो लिया, लेकिन जीत लेने के बाद भी उन्होंने अपने को विजयी नहीं माना। नात्मानम जैनम में देखिए भगवान ही कह रहा है, क्या लीला का स्वारस्य है, कितनी मधुर लीला है। स्वयं भगवान ही अपने बारे में कह रहे हैं कि बोले 12 रूप में जब था मैंने युद्ध किया तो जीत तो गया, हिरण्याक्ष का वध कर दिया, लेकिन वो इतना चोटी का वीर था, मुकाबले का था कि
अपने को विजयी नहीं माना भगवान। माने एक तरह से भाई किसी तरह से दैवात जीत गए हैं, वैसा माना। ये लीला भगवान। तो वही कह रहे हैं। तो इस तरह से स्वयं भगवान आश्चर्य प्रकट करते हैं, तो ब्रह्मा आदि अगर घबरा जाए तो क्या बड़ी बात है। तो वही कह रहे हैं, क्या कहते हैं, आसन्न सौंदीर मतेत साध्वसम कृत प्रतीकार महारि विक्रमम विलक्ष दैत्यम भगवान सहस्रणीर जगाद नारायण मादिशंकरम। सहस्रणीर ब्रह्मा जी है ना, आदिशंकरम नारायणम जगाद। श्री ब्रह्मा जी ने आदि शंकर बने हुए नारायण भगवान से बोले। क्यों बोले, तो पहले कारण बता रहे हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी बड़े घबराए हुए थे, बड़ी कठिनता से क्या करें क्या न करें, चिंतित थे। तो कह रहे हैं कि आसन्न सौंदीर मतेत साध्वसम। जब देखा कि अरे यह तो हिरण्याक्ष जो है भगवान के मुकाबले का वीर है, यह कोई दावा नहीं कर सकता कि हार ही जाएगा। यह देखा, युद्ध देखा, युद्ध की लीला देख रहे हैं ना। तो आसन्न सौंदीरम अतीत साध्वसम, माने उसका शौर्य जो है देखने लायक था, ऐसा देखा जब ब्रह्मा ने। और दूसरा एक लड़का तो रहता है लेकिन भय बना रखता है, लेकिन इसको क्या देखा, अतीत साध्वसम, है ना, जिसमें किसी प्रकार का भय है ही नहीं, निर्भय होकर के भगवान के मुकाबले में डटा हुआ है, युद्ध कर रहा है। देखने वाले आश्चर्यचकित हैं, पता नहीं कौन जीतेगा भाई इसमें। अतीत साध्वसम कृत प्रतीकार महारि विक्रमम। और देखिए, माने कोई प्रतिकार करना चाहता है, इसकी वीरता का मुकाबला करना चाहता है, तो यह भी उसका प्रतिकार पूरी तरह से कर रहा है। और किसका प्रतिकार प्रबल हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जो पहलवान लड़ते हो अखाड़े में तो क्या पता चले कौन जीते कौन हारेगा। ये देखा। और विक्रमम, और कहते हैं माने प्रतिकार विक्रम है जिसका, माने ऐसा जो है इसका बल प्रतीत हो रहा है कि कोई इसका मुकाबला कर ही नहीं पावे। और विक्रमम विलक्ष दैत्यम, ऐसे दैत्य को जब देखा हिरण्याक्ष को तो ब्रह्मा जी की सिक्की पिक्की गुम हो गई। और ये जो है नारायण भगवान जो आदि शंकर बने हुए हैं उनसे कहने लगे। देखिए टीका कहते हैं कि आगत तो नारायण माह आकर के नारायण भगवान से बोले, क्यों करवा, क्यों बोले, दैत्यम विलक्ष, दैत्य को देखा, उसके युद्ध को देखा, कथम भूतम आसन्नम प्राप्तम शौरीरम शौर्यम मदोवायेन। अरे यह दैत्य इतना मत वाला हो रहा है, इतना वीर है, हम तो सोच भी नहीं सकते थे। अतीतम साध्यसम यस्मात्, इसको रंत मात्र भय है ही नहीं कि हम जो है पराजित हो जाएंगे, मारे जाएंगे, ऐसा है यह। प्रतीकारो, भगवान जैसा जैसा प्रहार कर रहे हैं गदा युद्ध में ठीक जवाब दे रहा है, ठीक ठीक प्रतिकार कर रहा है, कहीं चूक नहीं रहा है। आहार्यो अप्रतिकार्यो विक्रमो यस्य, स्वयं जब कोई प्रहार करता है तो दूसरा उसका मुकाबला करने में असफल हो जाता है। अप्रतिकार्य विक्रम है जिसका। सहस्रणी,
सहस्राणाम ऋषि सम सहस्राणाम नेता। हाँ, ब्रह्मा जी समय हजारों ऋषियों देवताओं के नेता हैं। उनका कहना, उनका भयभीत होना, आश्चर्यचकित होना, सबका आश्चर्यचकित होना, भयभीत होना है। इसलिए वे जो है आश्चर्यचकित होकर के श्री ब्रह्मा जी भगवान से निवेदन करने लगे। बस यही है। सच्चिदानंद भगवान।